बुद्ध प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, धाम के धन्य की जय, सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। तो महाराज जी बता रहे हैं चौपाई के बारे में कि अगर चौपाई का सीधा सरल अर्थ बताया जाए तो हर एक के समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर चौपाई को घुमा फिरा कर उल्टा सीधा अर्थ कर दिया जाए तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाए। बात कुछ और होती है, लोग समझ कुछ और है। तो इसीलिए कहा सुंदर जी, और सबसे बड़ा अनर्थ होता है अगर चौपाई के हम भाव को बदलकर अपने अनुसार उसको ढाल। और चौपाई में ये गुण है, हर एक चौपाई हर तरह की तरफ को जाती है, जैसे चाहे तुम अपने उसको घटित कर दो। ये खासियत है इस वाणी की। तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा ही यहाँ पर हुआ कि अर्थ तनिक संतो बाई की सेवा का नहीं लग पाया। इसी तरह से जैसे चौपाई का उल्टा सीधा करके अपने अनुसार ढाल देते हैं, इसी तरह से संतो बाई की जो अनन्य भक्ति थी, प्रेम लक्षणा भक्ति, उसका लोगों ने सीधा अर्थ तो नहीं समझा, उल्टा लगा, और उल्टा लगा के अनर्थ कर दिया। जिस भक्ति भाव से वो सेवा करती थी उसको जाहिरा दृष्टि से देख लिया। तो यहाँ पर कह रही जी, जो राम कटोरी थी उसने देखा कि ये तो महाराज जी की बड़े भाव से चरण दबाती हैं, बड़े भाव से बिस्तर सजाती है, बड़े भाव से उनके वस्त्र धोना भोजन बनाना सब कुछ करती है। तो बाहर की दृष्टि से देख कर उसने कहा, सारे में शोर मचा दिया कि संतो बाई का महाराज जी से गलत समझ, ये तो दुराचार है, इनका व्यवहार अच्छा नहीं। अब इतना कहते कहते एक बार दूसरे से तीसरे से चौथे से सारे आश्रम में ये बात फैल गई। अभी ना तो संतों को पता, ना महाराज जी को पता, किसी को नहीं पता, लेकिन सारे आश्रम वालों को सबको पता चल गया। अब महाराज जी बता रहे हैं यहाँ पर कि ये बात तो ऐसी आग की तरह फैल गई कि जिसके मुंह देखे वही बात कर रहा है, वही बात कर रहा है। ये होता सुंदर साथ जी, नेकी न्यूकोश और बदी संतोष। लेकिन यहाँ बदी नहीं, एक अफवाह है। ऐसा क्यों होता है? गलत बात पर भी लोग इतना महत्व देकर क्यों विश्वास कर लेते? क्योंकि मन हमारा ये बाह्य मुखी, मन हमारा इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, इंद्रिया बाहर का देखती है तो तुरंत विश्वास आ जाता है, लेकिन अंदर की सेवा आत्मिक दृष्टि से देखी जाती है, बाहर की दृष्टि से नहीं। और ज्यादा पावरफुल, ज्यादा एक्टिव बाहर की हमारी इंद्रिया। अगर मान लीजिए कानों में कोई शब्द आए कि ऐसा है, अगर अगली बार सेवा करते हुए देखा तो ये मन एकदम ये कहेगा अच्छा ऐसे कर रही, हाँ वो ठीक कह रही थी, ऐसा ही है। मतलब मन के अंदर ये पावर है कि अगर थोड़ी सी इसको भनक लग गई तो ये ना, अभी जैसे हवाई महल, अभी जैसे हमारे केल भाई जी ने बताया, नवरंग भाई जी ने, कि हवाई महल बना के खड़ा कर देता है ये। पीछे के भी आइडिया लगा लेगा, हाँ मैंने भी ऐसे देखा था तो ऐसे ठीक है, आगे भी कोई सेवा अपने शुद्ध भाव से कर रहा तो कहेंगे अरे हाँ वो ठीक कह रही थी, ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि ये मन हवाई महल बना बना कर खड़ा कर देता है, जिसकी कोई नींव, कोई खंभा, कोई बुनियाद नहीं। ये होता है समझ। तो ऐसे ही गलत बात पर तो हर कोई विश्वास कर लेता है। तो कोई 1% ही बचा जिसको महाराज जी पर विश्वास था, लेकिन 99% लोगों को ये हो गया कि जो राम कुटुरी कह रही है वो ठीक है। पहुंचते पहुंचते बात, तो जब सारे में पहुंच ही गई तो एक से सुनकर दूसरा, दूसरे से सुनकर, सत्य बात तो कोई बताए ना बताए, लेकिन ऐसी बात तो जरूर बताएगा। कहने कि भोजन करे बिना रह सकता है मन, लेकिन जो किसी के बारे में बुरी बात सुन लगा उसको कहे बिना नहीं रह सकता, जरूर कहे। ये मन का स्वभाव ऐसी होकी 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 आएगी, भोजन को भी पचने में 6 घंटे तो लग ही जाते हैं, लेकिन ये मन इस बात को 1 घंटा क्या 5 मिनट भी नहीं पचा पाता। ये ढूंढता रहता, ढूंढू मैं किसको बताऊं, ढूंढू मैं किसको बताऊं। ऐसी हुकी हुकी इसको लगी रहती है जब तक ना अंदर से निकले। तो ऐसे फैलते 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 बात फैल गई, और जो बड़े बेटे सोमदत्त थे उन तक भी ये बात पहुंच गई। अब देखो महाराज जी कह रहे हैं कि उसके अंदर कितना भक्ति भाव था, सेवा में भी, गायन में भी, है ना, वाद्य यंत्र बजाने में भी अच्छी तरह से, हर तरह से फारिग थी। और विश्वास भक्ति भाव भी कितना था कि पूरी सेवा कर रहे थे आश्रम में। लेकिन मन कब डवाडोल हो जाता है, कहा ना कि एक भरा भिगोना दूध का, उसमें एक बूंद छाछ की डाल दो, पूरे दूध को क्या बोलेगा, दही बना देता है। बुराई का इतना असर होता है।
जो दही है खट्टी है, बुराई का प्रतीक, और दूध है वो मीठा, वो सत्य का प्रतीक। अगर तुम भले भिगोने में दही डाल में तुम दूध की 2 बूंद या अगर 1 लीटर दूध डाल दो तो वो दूध नहीं बने, उसको भी वो दही बन जाएगा। बुराई का इतना प्रभाव होता है। तो जितने भी वो सेवा कर रहे थे वो सारी सेवा एकदम से धुंध, जैसे ही सेवा सुन उन्होंने सुना और सुनकर भक्ति भाव तो गया, आश्रम की सेवा में भी अब इंटरेस्ट नहीं। तो अब यहाँ महाराज जी कह रही हैं, धारो धार से भी बह निकले, बेटा भी ना बच पाया, लगे उड़ाने सभी एक हो, कुछ ऐसा झोंका आया। ऐसा माया का झोंका आया कि इसने सबको ही उड़ा लिया, सबके विश्वास डगमगा, यहाँ तक कि उनके खुद के बेटे। अब सोमदत्त गया घर पर, दिमाग पर तो शैतान बैठ गया। अब जो उनकी पत्नी प्रकाशी देवी जी रोज नित्य सेवा करती थी तो घर जाकर उसको डांटा और कहा कि आज के बाद आश्रम में जाना बंद हो, आश्रम में नहीं जाना। क्यों? क्यों? क्योंकि एक म्यान और 2 तलवारें, पति एक और दो दो प्रीतम। कि एक म्यान में 2 तलवार रह सकती है कि नहीं रह सकती? लेकिन तुम कर रहे हो, पति एक है लेकिन प्रीतम तुम्हारे दो है। तुम उन्हें भी प्रीतम कहते हो, मेरे बाप को भी, और मैं भी तुम्हारा पति हूं, मुझे भी प्रीतम। तो पति तो एक ही, प्रीतम दो कहां से आ गए? तो इससे आज से तेरा आश्रम में जाना बिल्कुल बंद। अब प्रकाशी जी को अभी नहीं पता था कुछ। अब वे सोच रही हैं कि भैया ये सब इन्होंने कैसे कही, ये तो नहीं कह सकते। तो उन्होंने कहा, अब से अगर वहां देखा तो सहन नहीं कर सकते हम, ऐसे सड़े बुरे शब्दों को सुनकर बोली प्रकाशी। तो ऐसे सड़े बुरे शब्द बोले उसने कि अगर वहां गई आश्रम में तो आज से तेरा मेरा संबंध खत्म है, बिल्कुल भी नहीं जा। अब इन शब्दों को सुनकर तो बोले कि पतिदेव मुझे ये तो बताओ किस बात पर मुझे ताड़ रहे हो? भाई कुछ गलती हुई हो हमारे से तो उस चीज के लिए बताओ कि आश्रम में हम क्यों ना जाएं। ऐसी वजह बताओ, अगर भूल हुई है तो हम उसे सुधारेंगे, कुछ गलती हुई है तो उसे सुधारेंगे। लेकिन बिना वजह के तो ना आरोप लगाओ, बिना वजह के तो ना रोको। और रही आपने जो ये शब्द कहे कि एक पति और दो दो प्रीतम, तो आप दोबारा से बोलो इसका क्या मतलब है? अब उन्होंने ये बात खोलकर बताई कि भाई क्या बात है। तो अभी उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे, लेकिन फिर भी प्रकाश जी ने हाथ जोड़कर कहा, हाथ जोड़कर क्या निवेदन किया कि हमें आप बहुत अच्छी तरह से समझा दो कि जो आपने ये शब्द कहे कि पति एक और प्रीतम दो, ये हमारे समझ में नहीं आया, आपने किस भाव से कहा है? अगर हम गलत कह रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि वे प्रीतम है, कि चलो हम गलत कह रहे हैं, फिर आप तो उनके बेटे और वे आपके बाप हो, तो आप क्यों उनको प्रीतम बताते हो? भाई क्योंकि शक्ति हो गई ना, एक बाहर से तो तन हो गया, अंदर जी महाराज जी विराजमान हो गए और बाहर सतगुरु हैं, तो दो दो संबंध हो गए। अगर देह की दृष्टि से देखें तो पिता का और पुत्र का हो गया, और अंदर से देखें तो आत्मा का और परमात्मा का हो गया, प्रियतम और प्रियतम का हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके भी तो वे पिता है, तो फिर आप क्यों प्रियतम बोलते हो उनको, ये मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा, अगर आपके प्रीतम है तो तुमसे पहले है मेरे, भाई अगर आपके हैं तो मैं भी तो परमधाम की हूँ, तो मेरे भी प्रीतम हैं। और सब अपना कल्याण चाहते तो मैं क्यों वंचित रह जाऊं? जब सब अपना कल्याण चाह रहे हैं, परमात्मा की पहचान करके उनकी शरणागति हो रहे हैं, तो फिर मैं क्यों ना अपना कल्याण करूं? फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? अगर वे प्रीतम आपके तो मेरी भी है। अगर बात इतनी सी है तो मैं वहां से ना रुक पाऊं। अगर इतनी सी बात है कि कह रहे एक पति और दो दो प्रीतम, तो मैं नहीं रुकूंगी, इस बात को आप सुन लो। आप मेरे पति इस खोखे के हो लेकिन मेरी आत्मा की पति वे। बाहर से भले ही मेरे ससुर हैं, लेकिन अंदर बैठी शक्ति को तो मैंने पहचान लिया ना, मुझे खोखे से मतलब नहीं, इस खोखे के तो पति तुम हो, लेकिन मैं इसके अंदर जो आत्मा बैठी, इस आत्मा के पति मेरे परमात्मा है जो मेरे सदगुरु के अंदर विराजमान। उन्होंने दृढ़ता से कह दिया कि मैं नहीं रुकूंगी, और कहा कि खुद तुम ही ने तो हमें सीख दिया, आज हमें दूसरा सबक कैसे सिखा रहे? सबसे पहले तो आपने ही उनकी पहचान की, फिर आपने हमें भी पहचान कराई। पहले तो हमें इस राह पर चलाया, अब दूसरी राह पर चला रहे हो। तो मुझे पता लग गया कि ये आपकी सीख नहीं है, आपके अंदर कोई और बोल रहा हो, ये आपके बोल नहीं है, इतना तो हम समझ गए। क्यों? क्योंकि पता था कि कितना विश्वास करके चल रहे थे, सेवा कर रहे थे।
आपस में बातें भी होती होंगी, भाई मेरे पिता पिता ने साक्षात परमात्मा पहचान हो गई थी उन्हें। तो उनकी पत्नी ने कहा पहले तो हमें आपने इस राह पर चलाया, अब दूसरी राह पर हमें कैसे चला रहे हो, कैसे पाठ पढ़ा रहे हो यो? तो ये हो ना हो, ये आप नहीं बोल रहे, आपके अंदर कौन कोई और बोल रहा है, तो मुझे बताओ ये बात आपको किसने बताई? तो कह रहे हैं यहाँ पर, बाहा गही है हमने एक की, हमें नरक में नहीं बहना। हम पर शक है इम्तिहान लो, अपने शक को निर्वारो। हमने एक की बाह पकड़ ली, अब उसको छोड़कर हमें दूसरा नहीं, कि आज मैंने पति इनको बनाया और कल मैं किसी और को बना लूं, मुझे नरक में नहीं जाना। अगर हाँ आपके दिल में कोई शंका है तो उस शंका का निवार करो, पूछो क्या पूछना है, चलो वहां पर इस बात के लिए तैयार है। अगर हम पर शक है तो उसका इम्तिहान ले लो, लेकिन बिना वजह चलते बैलों को आर मत छिपाओ। चलते बैलों का मतलब जब हम सेवा में लगे हुए हैं और फिर भी तुम इन कड़वे शब्दों के आर हमें चुभा रहे हो। अगर हाँ कोई खाली पड़ा है, सतगुरु की पहचान नहीं कर पा रहा है, सेवा में नहीं लग रहा है, तो उसको तो तुम ये कड़े शब्द बोल भी सकते हो। चलते चलते बैलों के आर मान रहे हो तुम, तो ऐसा अनर्थ मत करो। क्या तुम मुझे प्रेम नहीं करते, या तुम में कोई कमजोरी है, सारी बात कही है। भाई आप मुझे ये बताओ कि तुम कमजोर हो क्या जो मैं कहीं और जाऊंगी, मेरे भी कोई गलत संबंध हो गए क्या महाराज जी से, जो तुमने कहा कि तुम्हें आश्रम में नहीं जाना, आश्रम में नहीं जाना? या तुम कमजोर हो, या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, या कुछ तुम्हारे से ज्यादा है वहां पर, या कुछ मैं चोरी करने जाती हूँ? सारी बात जितनी भी दिल में थी, सारी प्रकाशी देवी जी ने अपने पति सोमदत्त जी से कहा। अब यहाँ का है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम किसी और के कहने में बहकावे में आ रहे हो और अपने ही परिवार के लोगों को उड़ा रहे हो। इधर मैं तुम्हारी पत्नी और वह तुम्हारे पिता, तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी बात करते करते? तो जब उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई, तो सोमदत्त के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। क्यों? क्योंकि आगे कोई पुख्ता सबूत हो तो कुछ कहे, तो सुने सुनाए जा रहे थे, लेकिन इन्होंने के अंदर श्रद्धा भावना थी, तो सत्य के सामने झूठ को झुकना ही नहीं बोले कुछ। अब यहाँ कह रही हैं, आना जाना रहा नियमबद्ध आश्रम में प्रकाशी का, भांतिपुर के कार्यभार सब रहा घूमता आश्रम का। अब प्रकाशी जी ने अपना आना जाना नहीं छोड़ा। लगातार वो आश्रम पर ऐसे आती रही जाती रही और सेवा कार्य करती रही, लेकिन सोमदत्त के मन में तो शैतान बैठ चुका था। अब वहां आश्रम में भी जाती तो कहीं ना कहीं तो कानों में पड़ी जाते सब, जब कोई बात चलती है सारे में। तो चलते 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 बात किसको, जिसका जिसका आरोप लगा था संतों पर, उस पर भी बात वो पहुंची कि भाई तुम्हारे बारे में और महाराज जी के बारे में ऐसे ऐसे अफवाहें फैल गई। अब वो क्या करती संतों? देखो जहाँ सत्य होगा, जो सच्चे भाव से सेवा कर रहा हो और ऐसे मिली उठे, तो उसका तो आंखें पूरी आंसू भर कर आ जाए। लेकिन क्या करें, महाराज जी के पास पहुंचती है ना। और महाराज जी के पास जाकर कहा कि महाराज जी, आपको पता है लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? महाराज जी को भी कुछ नहीं पता। हाँ, मन मुटाव जो थोड़ा थोड़ा चल रहा था, लक्षण तो दिख रहे थे कि किस किस के दिल में जहर घुला, और सोमदत्त के उसमें जरूर, क्योंकि हाव भाव बदल जाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर माया का ही विस्तार दिखा रहे कि विष कैसे कैसे घुलता है लोगों के दिमाग में। तो जैसे ही संतों को पता चला, महाराज जी के पास गई, और महाराज जी के पास जाते ही बताया कि ऐसे ऐसे अफवाह फैल रही है कि हमारा और आपका संबंध गलत है। अब जब महाराज जी ने बात सुनी, तो उनकी आंखें एकदम लाल हो गई। अब संतों को समझाया कि तू चिंता मत, ये जहर, ये इस अमृत में विष कहाँ से आया? कहीं ना कहीं से तो आया होगा। जो ये सेवा अमृत वाली थी, तो अमृत में ही सेवा है जो कर रहे शुद्ध भाव से, फिर इसके अंदर ये गलत विचारों वाला विष कहाँ से आ गया? तो जब विष मेरे कारण घुला, तो इसका विष का पान भी मैं ही लूंगा। तू चिंता क्यों? क्योंकि ये संसार सारा ही विषैला है। इस संसार की वास्तविकता बता रहे हैं कि विष से विष उतरा करता है, यहाँ इलाज उसका। शैतानों की मजलिस दुनिया यहाँ राज्य करता है। ये दुनिया पूरी शैतानों की है और इसमें दज्जाल का ही शासन चलता है। सत्य जो होता है हमेशा घुट घुट कर जीता है, लेकिन शैतान हमेशा सीना चौड़ा करके चलता है।
100 ऐब कर दे फिर भी सिर ऊंचा कर दे। देखो कोई स्मगलर है, कोई ये नेता है, ऐसे जेल में से रिहा होकर आते हैं, ऐसे लोग फूल माला डाल डाल कर करते हैं जैसे कितना किला जीत कर आए हो, बहुत बड़ा काम करके आए हो, फिर भी उनका सिर ऊंचा है। तो महाराज जी यहाँ बता रहे हैं कि खेल रहे हैं यहाँ सभी काल में पंच वासनाओं का संसार। भाई ये संसार में तो पंच वासनाओं का खेल चल रहा है, अक्षर ब्रह्म इस क्षर से खेल रहा है, उसका खिलौना है। और इस खिलौने में 5 जो चल रहे हैं, काम क्रोध लोभ और अहंकार। काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये 5 हैं। इन 5 के हार सबके गले में पड़े हुए। सबके गले में हार का मतलब ध्यान देना, राज्य के कौन से 5 हार हैं, आत्माओं के कौन से 5 हार हैं, और यहाँ के जीव के गले में कौन से 5 हार हैं। देखो हृदय में काम की वासना, क्रोध की वासना, लोभ की वासना, मोह की वासना, और सबसे बड़ा तो अहंकार की वासना कि मैं हूं। तो गले में ये 5 हारी लटक रहे हैं, तो अब देखे अंतर्दृष्टि से देखे, पहले तो अपने ही देखे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आत्मा देख रही है इस जीव के अंतःकरण से। और दूसरे के सामने भी देखे, दूसरे में भी, तो अब नजर डालना कि उसके गले में राज्य वाले हार हैं, तो यानी मेरी रूह है, रूह दिखाई दे रही है। और अगर मुझे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दिखाई दे रहा है, तो वे हार देखना, ये भी यहाँ का भी श्रृंगार महाराज जी दिखा रहे, माया का श्रृंगार। ये चूहते हैं, वो आनंद देते हैं। उनके अंदर खुशबू है, इनके अंदर बदबू है। उनके अंदर कोमलता है, इनके अंदर कठोरता है। ये बनते मिटते हैं और बहुत। तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि सब यहाँ पर इन 5 हारों को गले में डाले फिर रहे हैं। अब जिसके भी पास जाएंगे, जिसकी भी दृष्टि में पड़ेंगे, उसी की दृष्टि में चुभेंगे, उसी के ही पास बदबू फैलाएंगे, जिसके पास भी ये विकार जाएंगे। तो हमें हृदय में कौन से गुण धारण करना, कौन से हार धारण करना, परम धाम वाले, आत्मा वाले, या फिर ये जीव। तो यहाँ कह रहे हैं दोनों मुख जलती लकड़ी के बंदी कीड़े से प्राण। जैसे लकड़ी होती है ना, अगर वो दोनों तरफ से जले, उसके बीच में जो कीड़ा होता है ना, तो वो जले बिना नहीं बचता, क्योंकि इधर से भी आग और इधर से भी आग, दोनों तरफ से आग है, बचे तो बचे कैसे। जैसे कह दे ना कि 2 पार्टों के बीच में साबुत बचा ना कोई। जैसे चक्की चलती है, 2 पार्ट चलते हैं, तो उनके बीच में जो गेहूं पिसते हैं, तो उसके अंदर जो कीड़ा होता है, घुन होता है, वो भी पिस जाता है, लेकिन जो कीले से लगा रहता है केवल वो बचता है, 2 पार्ट। जो कीले से लग रहा है उसका बाल ना बांका हो। तो जो सतगुरु, जो सुंदर साथ सत राज्य महाराज जी की वास्तविकता से जुड़े हुए हैं, उनका ये माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, चाहे कितने ही 2 पार्टों के बीच में चलते हैं चक्के। तो यहाँ कह रही हैं, यहाँ मूल किसको दिखता है, समझे, समझे को पी की वाणी। यहाँ मूल किसको दिखता है, मूल किसी को नहीं दिखता, तन दिखता है, और तन में विकार दिखते हैं। अंदर बैठी सुनता, अंदर बैठे दामदनी, तो किसी बिरले की ही नजर में कि मेरे काम के दिन क्षर से अक्षर खेल रहा है, धुनी खिलौना है उसका। अब अक्षर ब्रह्म इस क्षर ब्रह्मांड को बना बना कर खेल रहा है, जैसे एक बच्चा खिलौने से खेलता है। क्या करता है, जैसे छोटी सी गाड़ी दे दी, उसके पहिए निकाल, उसका इंजन निकाल, उसके ऊपर का भी उतार, नीचे का भी उतार, सारे को तोड़ फोड़ करके फिर जोड़ दे। ऐसे ही बालवत अक्षर ब्रह्म इस संसार रूपी खिलौने से खेल रहे हैं। और जैसे दृष्टि है तो एक खेल दिखाई दे रहा है, दृष्टि हटी तो कुछ भी नजर नहीं आएगा, सब शून्य ही हो जाएगा। और जब तक नजर है तो संसार ये प्रपंच चलेगा। तो ये देखे महाराज जी क्या दिखाना चाहिए कि इतनी बड़ी माया भी आ जाए तो भी क्या है, ये खेल ही है। क्यों? क्योंकि ये दुख का खेल ही तुम देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, परमधाम में नहीं लगे थे। वहां एक पति है तो एक ही प्रीतम था, यहाँ वो आरोप नहीं लगा था कि एक पति और 2 तो प्रीत। ये खेल की दृष्टि से महाराज जी दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से मेरे पर कलम लग रहा है, ऐसा हो नहीं सकता सुंदर सा, जिनके अंदर साक्षात धामधनी है, जो इतने पावरफुल है, जितने इन्होंने चमत्कार करके दिखा दी, जब उन पर उंगली उठ सकती है, तो हम तुम किस खेत की मूली। इसीलिए शायद धामधनी
मैं तो अपनी को मेरे ऊपर मेहर करके शायद इसीलिए पुरुष ना होकर स्त्री के चोले में आकर हाथ थामा, इसी कलंक से शायद बचाने। क्यों? क्योंकि बहुत कच्ची बात होती है। सतगुरु तो सहन कर लेते हैं, लेकिन हम जैसे सहन नहीं कर पाते, टूट जाते हैं। इसीलिए सतगुरु धाम के धनी हमारे ऊपर बहुत मेहर करके जैसे हमारे लिए सुटेबल है ऐसे ही ऐसे रूप धरकर आ रहे हैं। तो कह रही हैं, बानक बने ठीक ऐसे ही कारण बने भयंकर आ। और जब ये कारण बन गए, क्योंकि खेल है, दुख का खेल देखना, कलंक लगना है तो ये तो लगना ही है। तो ऐसे ही कारण यहाँ पर बन गए। तो जब महाराज जी ने बात समझाई और कहा कि भैया तू संतोष चिंता मत कर, ये जो विष है ये मेरे कारण हुआ है, इस विष का पान भी मैं ही करूं। बात अगर सच है यह तेरी, जहर किसी ने घोला है, हम ही पीवेंगे भी इसको, की कृपया जो। अगर ये जहर घुला है तो इसको हम ही पिएंगे, तो चिंता। चरण पकड़ कर बोली संतो महाराज इन लोगों को, जो भ्रम है हटना तो चाहिए, इस लांछन से मुक्त करो। संतो कह रही महाराज जी, ठीक है आप मुझे पता आप सामर्थ्यवान हो, लेकिन इस संसार में जो ये कलंक लगा है ना, ये तो धुलना चाहिए ना। और इन लोगों के मन में जो गलत फहमी बैठ गई, तो उस भ्रम का भी दूर होना बहुत अनिवार्य। नहीं तो आगे सेवा नहीं चल पाएगी यहाँ पर। क्योंकि अगर इनका भ्रम दूर ना हुआ तो ये बाहर की दृष्टि से देखते रहेंगे, और बाहर की दृष्टि से देख देख कर हमारा भी अनर्थ होता रहेगा और इनका भी अनर्थ ही होता रहेगा। इसलिए इनका समाधान किया जाए। डारे सुर्ख आंख में आए, डोरे सुर्ख आंख में आए, बोले महाराज संतो, फिर जावे लोहे का मेरा, सतगुरु पर विश्वास करो। डोरे सुर्ख आंखों में आए, जैसे कहते हैं ना, डोरे डाल दिया आंखों में काजल के, महाराज जी की आंखें लाल हो गई। और ये कह दिया कि संतो, इनके ऊपर लोहे का मैड़ा फिर जाएगा। जैसे होता है ना लकड़ी का मैड़ा सबको एक तंत्र का देते हैं, इनके ऊपर तो लोहे का ऐसा मैड़ा फिरेगा कि इनकी बुद्धि को ठिकाने कर देगा। जो उछल कूद कर रहे हैं ना, सम हो जाएंगे, सब शांत हो जाएंगे। तो चिंता मत करो, सतगुरु पर विश्वास। अब इतना कहते ही छोड़ दिया, आसन छोड़ दिया, कहते ही जा लेटे निज कुटिया में, कोई ना आवे पास हमारे, हमको सभी क्षमा रखे। इतना कहते ही सतगुरु महाराज जी ने अपना आसन छोड़ दिया और जहां कुटिया बनी हुई थी उसमें जाकर लेट गए और कह दिया कि कोई भी हमारे पास में ना, ना हमें किसी से बातें करनी, ना हमें कुछ खाना ना पीना, ना किसी स्त्री पुरुष से कोई भी मुझे वार्तालाप। अब किसकी मजाल कोई वहां पहुंच जाए, जो सुंदर को महाराज जी ने मना कर दिया, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि महाराज जी के पास जाए। अब देखो, जब पहले तो फुसर फुसर हो ही रही थी, लेकिन अब जब महाराज जी को पता चल गया, तब तक तो महाराज जी से एक और हाथ चल रहा था, लेकिन अब महाराज जी को पता चल गया, वे आश्रम में से अलग हो गए, तो पूरे आश्रम में उदासी छा। काम जो का तो चल रहा है, सब कर रहे हैं, लेकिन अंदर में हर एक के एक उदासी। क्यों ना हो? क्योंकि जो चहकता हुआ पुष्प है आश्रम का, अगर वो भी मुरझा जाए तो और फूल क्या करे। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि उदासी पूरे आश्रम में छा गई, और ऐसा लगा कि बहुत ही बड़ी कोई घटना घटने वाली है। सब काम कर रहे हैं, लेकिन सबके मन उदास, सबके रंग ढंग बदले हुए, सबके चेहरों पर एक खामोशी, एक उदासी, कोई किसी तरह की कोई चाहेगा नहीं। अब कह रहे हैं यहाँ पर, आसन अपना बिछाते अपना तजदी पर शादी खानी, किसी स्त्री पुरुष आदि की ताब नहीं जहां पहुंचे पास। ना तो अपना आसन, जो सुंदर साथ सेवा करते थे, किसी से कोई सेवा नहीं करवाई, अपने आप ही अपना आसन बिछाते, अपने आप ही उठाते, और यहाँ तक कि उन्होंने प्रसादी भी लेनी छोड़ दी, यानी भोजन को भी त्याग। अब जब कोई जाए तो महाराज जी का सख्त निर्देश कि मेरी कुटी में कोई भी प्रवेश न करे। लेकिन ये कब तक चलता?
भाई जो सुंदर साथ जिनको शंका थी उनकी तो हिम्मत ही नहीं जाने की, लेकिन जिसे सदगुरु पर पूर्ण विश्वास है वो तो जा सकता है ना। तो जुगलदास महाराज जी ने हिम्मत करी थी कि भाई जब 2-3 दिन हो गए ऐसे कैसे चलेगा। महाराज जी प्रसादी भी नहीं ले रही हैं, बाहर भी नहीं निकल रही हैं, सुंदर साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मरे मरे जी से ऐसा कैसे होगा, कुछ ना कुछ तो समाधान करना होगा। तो जुगलदास महाराज जी धीरे 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 गए, तो देखा कुटिया में आधी रात के समय टिमटिमाता हुआ बहुत धीमा धीमा दीपक जल रहा, और जलते जलते जैसे जल रहा, तो धीरे धीरे गए महाराज जी के आसन पर और हिम्मत करके गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने सतगुरु महाराज जी के चरण छुए, तो देखा महाराज जी के पैर तो बहुत गर्म है। लेकिन जब जुगलदास जी ने चरण छुए तो महाराज जी को लगा कि कोई आया है, तो उन्होंने झट अपने पैर पीछे को कर लिया, और जो कपड़े थे, जो चादर ओढ़े हुए थे, वो चादर भी खिसका ली अपनी तरफ को, और डांट कर जोर से कहा कि तू यहाँ कैसे है, जब मैंने मना किया था कि मेरे पास कोई ना आए, तो फिर तू कैसे आया। डांटी, लेकिन क्या है, जुगलदास जी बोले महाराज जी कि ऐसा तो नहीं होगा, आप कब तक ऐसे पड़े रहोगे, ऐसे नहीं चलेगा, है ना। अब धीरे 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 खुशामद की, कैसे भी की, डांट खाई, आगे बढ़े, मस्तक को छूकर देखा, तो मस्तक भी बहुत तेज तप रहा है। देखा महाराज जी को तो बहुत तेज बुखार आ रहा है। फिर देखा इसके नाक में से भी गर्म गर्म सांस आ रही है, यानी पूरा शरीर तवे की भांति इतना तेज बुखार। लेकिन सदगुरु महाराज जी कुछ तो उसमें बुखार में, क्रोध में लाल हो रही है, एक अंदर से वो आवेश। तो उन्होंने कहा कि तुझे से मैंने यहाँ सबको मना किया था, फिर यहाँ कैसे है। लेकिन जुगलदास जी बहुत नम्र भाषा से कहा, महाराज जी ऐसी स्थिति में अगर हम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। आप मुझे कहो कि यहाँ से चला जा तो मैं नहीं जाऊंगा, आपको इतना तेज ज्वर हो रहा है तो आपकी सेवा हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ऐसी स्थिति में मैं छोड़कर आपको नहीं जा, कह दी हिम्मत तोड़कर, है ना। फिर भी लेकिन कह रहे हैं, क्षमा चाहते हैं आत्मेश्वर, हमको सेवा कर। मेरे आत्मा के धनी, हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, जिसने जो भी किया है सबको माफ कर दो, लेकिन हमें अपनी सेवा से अलग मत करो। भाई आप कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, तीव्र बुखार हो रहा है, आप कह रहे चले जाओ, तो ऐसी स्थिति में तो हमारी जरूरत है आपको, तो हम ऐसे कैसे छोड़कर चले जाएं आपको। ऐसे करके जुगलदास जी हिड़की ले लेकर और जोर जोर से महाराज जी के चरण में बोलकर, महाराज जी ये लोगों की गलती की सजा अपने आप को मत। ये देखिए सुनिए सभी, अंदर का एक जोश की शक्ति जिसको कहते हैं ना, तो किस तरह से निकल कर। लेकिन महाराज जी फिर भी बोल रहे हैं, समझा रहे, भैया हम अशुद्ध हैं और तुम शुद्ध हो, तो अशुद्धों में शुद्धों की कोई मेल नहीं खाता। हम तो अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, दुराचारी हैं, और तुम जाओ ये आश्रम वाले, ये तो सब बिल्कुल शुद्ध हैं, तो तुम इनके पास जाओ, अपना खाओ पियो, आश्रम में रहो, लेकिन तुम हमारे पास मत आओ, क्योंकि हम अशुद्ध हैं। तो तुम हमें छोड़ोगे तो हम भी अशुद्ध हो जाएंगे, और बाहर लोगों के पास जाएंगे, तुम्हारे पास भोजन लेंगे तो तुम्हें भी अशुद्ध कर देंगे। हमारा तो दुराचारी है ना, दुर्व्यवहार है हमारा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन फिर भी वे नहीं। अब यहाँ पर आगे कह रही है, इस प्रकार श्री मुख से निकला हुक्म ऊपरी छूट चुका, अब हमको जाना ही होगा, ऐसे ही सतगुरु की इच्छा। महाराज जी ने जुगलदास को कह दिया कि अब हमें यहाँ से जाना है, क्योंकि तुम शुद्ध हो और हम अशुद्ध हैं। ये ऊपर से हुक्म छूट चुका, ये सतगुरु का आदेश है कि अब हमको जाना है, इसलिए तुम अब हमारे पास मत आओ, और हमें अकेला ही रहो, तुम यहाँ से। लेकिन जुगलदास महाराज जी थोड़े ना अलग रखने वाले थे। बिखल हो उठा जुगलदास सुन, जकड़ लिए पग हाथों से, सारा भेद निकलता देखा महाराज की बातों से। अब देखो कि जैसे जैसे जुगलदास जी बोलते रहे, महाराज जी बताते रहे, तो उनको सारा भेद समझ में आ गया कि क्या बात है, क्या लीला हो रही है, और क्यों महाराज जी कह रहे कि हुक्म ऊपर से हुक्म आ गया, अब हमको जाना है। तो जुगलदास जी महाराज जी तो बिलख उठे कि महाराज जी अब अगर तन छोड़ देंगे और हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम सबका क्या होगा। तो बहुत विनती करने लगे, कह रहे यहाँ पर, कम बख्तों ने कदर न जानी, अंधों में हाथी आया,
हाथ लगे बिन भक्ति परिश्रम, मूल्यांकन ना हो पाया। जुगलदास जी जोर जोर से भड़क भड़क कर कहने लगे कि इन कम भक्तों ने सतगुरु की महिमा को नहीं जाना, जो बिना भक्ति के बिना परिश्रम के हमें मिल गए हैं ना, फिर भी उनकी मूल्य का आंकन नहीं किया, और ऐसे गलत गलत लांछन लगाकर सतगुरु का दिल दुखा रहे हैं। चरणों में सर जुगल दास धर रोने लगा, अगर यह बात हमको ही क्या करना, रह कर हम भी चले आपके साथ। तो जब उन्हें लगा कि भैया यहाँ संसार में नहीं सतगुरु रहने वाले हैं, सतगुरु महाराज जी के चरणों में सिर रखकर जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि जब ऐसी बात है सतगुरु महाराज जी, तो हम हमें भी यहाँ पर, जब आप जा रहे हो तो हमें भी आपके साथ ही जाना है। सतगुरु महाराज जी का आदेश चल दिया। कह रहे हैं कि जग को, हमने जग को छोड़कर तुम्हें पकड़ा, और जब आप ही यहाँ नहीं रहोगे, आप ही हमारे पास नहीं रहोगे, तो भला हम रहकर यहाँ क्या करेंगे? कौन है हमारा जग में आपके सिवा? तो जहां आप वहीं, अब हमें भी इस संसार में नहीं रहे। अब ऐसा दर्द निर्णय करके जुगलदास जी तो बैठ गए। महाराज जी ने कहा भैया सब फिजूल की बात है, कोई किसी के साथ नहीं जाता, ना कोई आता, सब फेंकते रहते कि मैं तेरे बिना नहीं रहूंगा, मैं तेरे साथ ही चलूंगा, जाता कोई नहीं। लेकिन ये बात जुगलदास जी को चुप गई कि महाराज जी ऐसी बात है तो आप आ जाओ, मैं भी इस आसन से नहीं उठूंगा जब तक आप नहीं उठते। तो वहीं बैठ गए पूरा दिन, और पूरी रात जुगलदास जी महाराज जी के पास में बैठे रहे, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, और जिद करते रहे कि अगर आपको जाना है तो मैं भी चलूंगा, और नहीं तो आपको यहीं रहना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप चले गए तो हम जैसों का क्या होगा? उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम जैसों का क्या होगा? इस संसार का जो कल्याण करने के लिए आप आए हो, तो इनका क्या होगा? नुकसान तो इनका होगा जो सत्य मार्ग पर चल रहे हैं। इन झूठों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये तो आज आरोप लगा रहे, कल फिर लगाएंगे, ये तो मस्त है अपनी माया में। लेकिन उनका तो समझो, जो आप पर आश्रित हैं, उनको छोड़कर आप क्यों जा रहे हो? और जा रहे हो तो मुझे लेकर चाहिए। अब जब जुगलदास जी की ऐसी देखा कि भाई 24 घंटे बीत गए, तो जुगलदास को महाराज जी ने धीरे से कहा कि अच्छा तू ये बता कि तेरी इच्छा क्या है, तू क्या चाह रहा है? तो जुगलदास महाराज जी ने कहा, प्रिय नहीं रह सकती पीछे वही रहेगी जहां खसम। जुगलदास ने कह डाला, आप अगर छोड़े अनशन, बड़ी कृपया हो हम सभी पे, सुधर जाए सबका जीवन। ये कहा। जब कहा कि तू क्या चाह रहा है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप अनशन छोड़ दो, यानी जो ये भूख आहार लेना प्रसादी लेना छोड़ रखा है, तो प्रसादी आप, है ना? तो फिर क्या कहा जुगलदास जी ने कहा कि आप अनशन छोड़ दो तो हमारे पे बहुत कृपया होगी, और हम सबका जीवन समझ सुधर जाए। अब जुगलदास महाराज जी की बात महाराज जी ने मानी। उन्होंने कहा कि भैया हमारे सबकी तो किस्मत फूट जाएगी अगर आप चले गए। तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है ना, जब तू इतनी प्रार्थना कर रहा है तो एक काम कर। तो उन्होंने कुछ देर तो रहे महाराज जी खामोश, जैसे उन्होंने विनती की भैया कि महाराज जी आप मत जाइए, है ना, उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। महाराज जी कुछ समय के लिए शांत रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद सोचकर बोले कि अच्छा, अगर तू ये चाहता है कि मैं मतलब ना जाऊं, तो तू एक काम कर। महाराज जी ने कहा क्या काम है? लट्टू ला दो एक किसी का, इतना काम करो जाओ, कमजोरी के कारण पैदल चलना तो दूभर होगा। तो महाराज जी कह रहे ठीक है, तन तो नहीं छूटता, लेकिन मैं अभी यहाँ पर नहीं रहूंगा, कुछ समय के लिए मुझे बाहर जाना ही होगा। और जाने के लिए अब मेरे में दम तो नहीं है रहा, क्योंकि कई दिन भूखे प्यासे हो गए, ऊपर से बुखार तो सारे घुटने तोड़ ही देता है, तो पैदल तो नहीं चला जा रहा। तो उन्होंने कहा जुगलदास जी को कि तू एक टट्टू ला दे मुझे, और मैं उस पर बैठकर यहाँ से चला जाऊंगा। तो जुगलदास जी ने सोचा चलो ना, शरीर छोड़ने से तो अच्छा है, महाराज जी कहीं बाहर जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, टट्टू ला दूंगा और साथ में मैं भी चले चलूंगा। तो महाराज जी कह रहे हैं जब गया यहाँ से, तो जो मूला था शेरपुर का, उससे कहा कि भाई तू अपना टट्टू लेकर आ जा, और महाराज जी को जाना है।
तो जैसे तैसे करके अब जुगलदास जी तो छोड़ने वाले नहीं थे कि कभी महाराज जी यहाँ मुझे बहका कर चले जा, आगे जाकर तुम छोड़ दे, और ऊपर से कमजोरी इतनी, बुखार इतना आ रहा है। तो जुगलदास जी जिद करने लगे कि नहीं, हम साथ में चलेंगे। लेकिन महाराज जी बार बार समझाते, तू कुछ जिद मत कर, तू यहीं रह। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। जैसे तैसे करके टट्टू पर बैठाया। अब जो मूला था, जिसका टट्टू था, वो तो लेकर चला। तो जैसे वो नहर पार की, तो उस मूले को तो भेज दिया कि तू जाओ अपने घर। लेकिन जुगलदास महाराज जी साथ साथ चलते रहे। दिख रहा था कि इतनी कमजोरी आ रही है, बैठ भी नहीं पा रहे थे ढंग से, तो फिर रास्ते में संभालेगा तो कौन संभालेगा। अब महाराज जी टट्टू पर बैठे और वे जुगलदास जी पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन बार बार महाराज जी बार बार बीच बीच में टोक रहे, तुझे समझाया नहीं, तू वापस जा घर। लेकिन वो कह रहा नहीं महाराज जी, कुछ भी कर लो, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मुझे दिखाई दे रही है आपकी कमजोरी कितनी है। लेकिन फिर भी करते 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 कह रहे कि जब रोहाने तक आ गए, तो तब भी महाराज जी ने पीछे मुड़कर देखा, तो पीछे आ रहा, फिर डांटा, तुझ गया नहीं घर, तुझे कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी, पहले मुझे बताओ आप कहाँ जा रहे हो। उसने कहा तू चिंता मत कर, 3 दिन बाद तेरा टट्टू घर आ जाएगा। कि नहीं, फिर भी मुझे बताओ तो, आप जा कहाँ रहे हो, 3 दिन में टट्टू तो आ जाएगा, आप कब आओगे, आप कहाँ जा रहे हो। फिर उन्होंने कहा कि मैं मुजाहिदपुर तक जा रहा, तू चिंता मत कर। तो उन्हें थोड़ी संतुष्टि सी हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, आप मुजाहिदपुर ही जाना, और फिर हम आ जाएंगे वहां। एक विश्वास हो गया कि महाराज जी ने वहां तक कहा। तो महाराज जी फिर मुजाहिदपुर चले जाते हैं, और 3 दिन बाद एक व्यक्ति टट्टू को लेकर आता है फिर शेरपुर में, और जुगलदास जी को सौंप देता है। अब महाराज जी कुछ दिन तक फिर मुजाहिदपुर में ही रहते हैं। अब आगे सुंदर साथ जी, अब महाराज जी जब चले गए, तो आश्रम की तो हालत ऐसी थी, सुनसान हो रहा था, सबके चेहरे उतरे उतरे। तो खुद महाराज जी वर्णन करे कि इतना सोना आश्रम हो गया कि वहां पर कौवे बोलने लगे। आदमी तो आदमी, कुत्तों ने भी आश्रम में आना बंद कर दिया। ये देखो, जहां प्रेम रूपी फूल खिलता हो और वही मुरझा जाए, तो फिर तो सबके अंदर वही सू सू तू मैं बस, वो उसकी वो उसकी वो उसकी वो उसकी। तो आश्रम भी कह रहे महाराज जी की, आश्रम में भी खाने को दौड़ने लगा, क्योंकि जब महाराज जी ही नहीं रहे, तो रौनक भी बद रौनक हो गई जब सतगुरु यहाँ से चले गए। अब और सब अपने अपने काम में लगे रहे, और जुगलदास जी में और सुंदर साथ में सब में मनमुटाव रहता, और विशेषकर तो सोमदत्त के अंदर। क्योंकि सोमदत्त ये सोच रहा है कि ये जो जुगलदास है, ये ही मेरे पिताजी को छोड़ गया, सारी मिली भगत इसी की है। सारा आरोप किसके ऊपर आ रहा है, जुगलदास जी के। अब सोमदत्त के तो अंदर मनमुटाव है, उधर जो ओमदत्त थे छोटे लड़के, उनके अंदर तो श्रद्धा भाव था ही नहीं। उन्होंने भी क्या किया, घर से अपनी खटिया उठा लाए और आश्रम में ही लेटने लगे। वहीं पूरे दिन रेडियो बजाते, पूरी रात रेडियो पर गाने सुनते, क्योंकि उनके अंदर भक्ति भाव तो था नहीं। अब जुगलदास जी ने सोचा कि अगर मैं इनको रोकूं तो भैया ये तो मनमुटाव लड़ाई हो जाएगी मेरे साथ में, तो कैसे ना कैसे मैं महाराज जी तक ही सूचना भिजवाऊं। क्यों, क्योंकि ये आश्रम है, तो यहाँ पर ये गाने बजाना, बाहर की लोग की बातें सुनना, है ना, भजन भक्ति कुछ नहीं, सब कुछ बंद हो गया, तो ये तो महाराज जी का अपमान है। तो उन्होंने सोचा जुगलदास जी ने कि मैं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं महाराज जी तक सूचना पहुंचा दूंगा। तो फिर वे मुजाहिदपुर ही जाते हैं, और महाराज जी को ये सारी सूचना देते हैं कि वो आश्रम में ऐसे ऐसे हो रहा है। अब कैसे महाराज जी फिर पत्र भिजवाते हैं, क्या होता है इनकी सोमदत्त जी के साथ में, ओमदत्त जी के साथ में, कैसे ये सिचुएशन हैंडल होती है, इन सबको श्रवण करो। आज के लिए इतना सुंदर के लिए तुम आपको करना। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सतगुरु महाराज जी आपके श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की, सतगुरु श्री राम महाराज जी आपके सदा सुखमयी जय। तीनों बुरे की जय।